वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का समर, आम अफराद तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को हर सूरत कीमतें कम करवाने की हिदायत। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन के लिए ज़िले इंतज़ामिया से ताउन लेने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 18,000 से ज़ायद हो गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के रिकॉर्ड तकरीबन 1300 केसेस की तस्दीक। 32 मरीज जान की बाजी हार गए। 4,751 सेहतियाब हो चुके। एक दिन में 9,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन पर कहीं कहीं सख्ती से अमल। मुल्क के अक्सर इलाकों में लॉकडाउन के बावजूद मामूलात ज़िंदगी जारी। कराची में लॉकडाउन के बाइस बाजार सुबह ही खुल जाते हैं। शहरियों की जानिब से खरीदारी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज छोटा कारोबार इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। इमदादी पैकेज के लिए वफाकी हुकूमत 50 अरब रुपए मुख्तस करेगी। पैकेज के तहत हुकूमत कमर्शियल सनती यूनिट्स के 3 माह के बिजली के बिल खुद अदा करेगी। 3 माह बिजली बिल की तखमीना रकम छोटा कारोबार करने वालों के बिल में भेज दी जाएगी। लाहौर और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश। कई शहरों में फीडर ट्रिप कर गए। बिजली मुअत्तल। बाज़ इलाकों में पानी खड़ा हो गया। वस्ती और मैदानी इलाकों में इस माह बारिशों के 2-3 सिलसिले आने की पेशगोई। बाज़ इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान। 5 से 8 मई के दौरान कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। पंजाब में गंदम की कटाई के बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी। पंजाब ने 45 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। वज़ीर खुराक पंजाब अलीम खान का कहना है कि अब तक 30% तक खरीदारी मुकम्मल हो चुकी। कटाई के दौरान गंदम किसी सूबे में नहीं भेजी जाएगी। दूसरे सूबों को सूबाई हुकूमत की दरखास्त पर गंदम देंगे। सिंध की फसलों पर 15 मई से टिड्डी दल के नए हमले का खतरा। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर आगाह कर दिया। कहा 6 मार्च को सूबे में स्प्रे के लिए दरखास्त की थी। यकीन दहानी के बावजूद ताउन नहीं किया गया। फसलों को नुकसान का खदशा। सिंध में सरकारी गोदामों और मुंतकली के दौरान गंदम गायब होने का इंकशाफ। सखर, लाड़काना, गोटकी, खैरपुर, नौशेर फिरोज, नवाबशाह, सांगड़, कश्मोर और खंबर अजला से गंदम गायब हुई। 5 अरब रुपए से जायद की गंदम नहीं मिल रही। प्री बार्गेन के तहत मिल्स मालिकान और दीगर अफराद से 2 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल हुए। रिपोर्ट जारी। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की दो टोक अंदाज में 18वीं तरमीम की मुखालिफत। कहते हैं तरमीम मुत्तफ़िक़ा नहीं। मंजूरी के वक्त भी उन्होंने वोट नहीं दिया और सेनेट इजलास से वॉकआउट किया था। उनका एतराज़ अयूब खान के LFO को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने और NFC अवार्ड पर है। मरकज़ की जानिब से जारी करदा वसाइल पर सूबों की मनमानी और इजलास को हिस्सा न देना सूबाई खुद मुख्तारी नहीं, मुआशी दहशतगर्दी है। बहुत से लोग वजारत में दखल अंदाजी करते थे। साबिक मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का इल्ज़ाम। कहा वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने बुलाकर इस्तीफ़ा मांगा था। हुकूमती ज़राए ने फिरदौस आशिक आवान का इल्ज़ाम मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। कहा पर्सनल सेक्रेटरी के पास ऐसे इख्तियार ही नहीं होते। साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 35 रुपये 73 पैसे और इस पर टैक्स 35 रुपये 61 पैसे है। इस माह हुकूमत का पेट्रोल की कीमत पर टैक्स 99.7% है। अमरीका में कोरोना से तबाही जारी। मजीद 1900 अफराद का इंतकाल। मजमूई तादाद तकरीबन 66,000। मरीज 11 लाख से भी ज़्यादा। न्यूयॉर्क में रवां तालीमी साल स्कूल बंद रहेंगे। रूस में 96 अमवात हुई। 1,15,000 बीमार। कनाडा में भी 200 से ज़्यादा हलाकतें। मजमूई तादाद 3,25,000 से ज़्यादा हो गई।
जर्मनी में सियाहती बहरी जहाज पर एक शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 3000 अमले को जहाज पर करंतना कर दिया गया। यूरोप के ज्यादातर ममालिक और ईरान में भी वबा का जोर टूटने पर लोगों ने सुख का सांस लेना शुरू कर दिया। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 2300 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। मुतासरा अफराद की तादाद 37,000 से तजावज़ कर गई। चीन में मुसलसल चौथे रोज सिर्फ एक, जनूबी कोरिया में 10 से कम केसेस सामने आए। जापान का कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ने पर इमरजेंसी में तौसी पर गौर। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 34 लाख से ज़्यादा हो गई। 2,39,000 से ज़ायद हलाक, 10,81,000 सेहतियाब। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 51 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकिला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरीन। चालीस से ज़ायद मीडिया इदारों की तंजीम वन फ्री प्रेस कोलिशन ने रवा माह आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरा बनने वाले 10 वाक़यात की फहरिस्त जारी कर दी। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त को दरपेश ख़तरात में टॉप 10 में शामिल। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान की नाजायज़ हिरासत को 51 दिन हो गए। दुनिया भर का ज़मीर इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ बुलंद कर रहा है। कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा अपने शहरी की आज़ादी 5 लम्हों के लिए भी सलब करने की इजाज़त नहीं देता। जब तक अदालत किसी को मुजरिम करार ना दे तब तक किसी की आज़ादी छीनना भी जुर्म है। शुएब अख्तर और तफज़्ज़ुल रिज़वी को चाहिए कि मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल करें। मोहम्मद यूसुफ का मशवरा। साबिक टेस्ट प्लेयर कहते हैं इन मामलात से नौजवान खिलाड़ियों पर बुरा असर पड़ता है, क्रिकेट पीछे पड़ जाती है। अमेरिका के डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सबका मुआविन पर जिनसी हमले की तरदीद कर दी। अगर खातून ने शिकायत की थी तो नेशनल आर्काइव इसे जारी कर दे। जो बाइडन का मुतालिबा। 90 की दिहाई में सेनेट ऑफिस में काम करने वाली टेरा रेड ने बाइडन पर जिनसी हमले का इल्जाम लगाया था। कनाडा में फौजी ग्रेड असलहा के 1500 मॉडल्स पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म ट्रूडो कहते हैं अब कनाडा में फौजी ग्रेड हथियार की खरीदो फरोख्त, नकलो अमल या इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। हथियार जमा करने वालों के लिए 2 साल तक आम मुआफ़ी का ऐलान। पार्लियामेंट हथियार जमा करवाने वालों को तलाफी देने के लिए कानून साजी करेगी। जस्टिन ट्रूडो ने फैसला एक शख्स की फायरिंग के नतीजे में 22 अफराद की हलाकत के बाद किया। शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर 3 हफ्तों बाद आवाम के सामने आ गए। मगरबी मीडिया की जानिब से किम जोंग उन की सेहत से मुतालिक कयास आराइयां खत्म हो गई। इस बुआ के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सफाई रखनी है, घर पे ही ज्यादा रहना है, घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
फेसबुक ने नया इमोजी मुतारिफ करा दिया। हर एक को केयर इमोजी की तलाश। जिसके पास 7वां इमोजी आ गया वो हर पोस्ट पर केयर इमोजी लगाने लगा। हम जियो तो ऐसे में वो कहानियां जो बदल रही हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अपनी हिम्मत से, हौसले से, लगन से, मेहनत से और अज़म से पाकिस्तान के उफक पे जगमगाते सितारे, जिन्हें देखकर हम कहते हैं जियो तो ऐसे, 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 जियो तो ऐसे। कामयाब पाकिस्तानियों की कहानियां जिन्होंने किया और से ज्यादा। देखिए कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियां। जियो न्यूज़ ले आया मुल्क का नाम रोशन करने वालों की दास्तान। जियो तो ऐसे प्रोग्राम के मेज़बान हैं जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। पहली किस्त में हमजा अली अब्बासी ने शोबिस छोड़कर मजहब से लगाव की वजह बयान की। ASP आमना बेग और आयशा चंद्रीगर की कामयाबियों का भी जिक्र। लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने पर मजबूर लोगों को नित नए आइडियाज सूझने लगे। अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने वक्त को गनीमत जानते हुए अपने घर की छत छोटे से गांव की शक्ल में बदल डाली। और छेड़छाड़ और तंग करने वाला भी कोई नहीं। लॉकडाउन के बाइस कराची के चिड़ियाघर में जानवरों की मौजें लग गईं। टेंशन दूर होने के बाद परिंदों, बंदरों और मगरमच्छों के मूड में खुशगवार तब्दीलियां।